गुड इवनिंग बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, टुडे विल बी स्टार्ट अ पॉलिनोमियल लेक्चर 4। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा है, श्रेया, वंदना, साहिल, ममता, सुधीर, पल्लवी, श्रेया, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जीरोज के बारे में। ठीक है, तो जीरोज मैंने बताया था कि जीरोज क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर से हम लोग आज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वेरी सिंपल, जीरोज इंग्लिश वर्जन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके टर्म में रहे, यानी एक्स के टर्म में रहे या वाई के टर्म में रहे या जेड के वर्जन में रहे। ठीक है, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है जीरोज में कि हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो कल मैंने कुछ प्रैक्टिस कराए थे कि हम लोग कैसे समझेंगे, तो आज नोट करना है इम्पॉर्टेंट और उसके अलग अलग वर्जन को। तो जैसे मैंने बताया था, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। अल्फा जीरोज होता है पी एक्स का। तो जीरो मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, पी अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी कभी भी हमको जीरोज निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। वी हैव पी अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी जीरो लगा के सॉल्व करेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो होता नहीं है, बस हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू जीरो लगाते हैं। ओके, ध्यान में रखना है। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है। वंदना, चौरसिया, सर अल्फ़ा और ए दोनों लिख सकते हैं, अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए, अब सेकेंड नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, देन जीरोज आर एन, यानी डिग्री पे भी जीरोज डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर केवल वन एक्स वेरिएबल का डिग्री है तो इसके एक ही जीरोज होंगे। फॉर एग्जांपल, एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो देन एक्स इक्वल टू -5 और -5 को बोलेंगे 1 जीरो। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू जीरो, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1। तो जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो +-1 रूट लगाएंगे, तो x की वैल्यू एक बार +1 और -1। यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हुए, 2 हुए। ठीक है, तो यानी इसीलिए बोला गया है कि पॉलिनोमियल में अगर डिग्री n है तो ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि उसके n जीरोज होंगे। जैसे 1 डिग्री तो 1 जीरो, 2 डिग्री तो 2 जीरोज, उसी तरह n डिग्री तो n जीरोज एटमोस्ट ये हो सकते हैं। ओके, क्लियर। पल्लवी पांडे, सर प्लीज एक्सप्लेन। क्या क्या बेटा, क्या एक्सप्लेन करना है अगेन, फिर से आप समझ लीजिए। जीरोज मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी अगर x के टर्म में है तो x की वैल्यू करेंगे, y के टर्म में है तो y के टर्म में करेंगे, और क्वेश्चन के द्वारा समझना है, फॉर एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। देखो फिर से पल्लवी पांडे, समझो कि कैसे हम एग्जाम्पल द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू -3x² -x+3। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड 1/2 एंड 1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी आपको चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, 1/2 होगा या 1 होगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले सर व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन जीरो एंड जीरो। जीरो मतलब सिंगुलर फॉर्म एंड जीरोज मतलब प्लुरल फॉर्म। जीरो मीन्स केवल 1 वैल्यू। ठीक है, जीरोज मतलब उसके डिफरेंट वैल्यूज बहुत सारे ना। जीरो मतलब सिंगुलर, जैसे आप इंग्लिश वर्ड में पढ़ते हैं 1 वैल्यू, और जीरोज मतलब बहुत सारे वैल्यूज। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा है, तो अच्छे से समझना है, सिंगुलर प्लुरल। ठीक है, जैसे टॉय, 1 टॉय, और टॉयज बहुत सारे टॉय। ओके,
क्लास स्टार्ट हो गया बच्चों। थोड़ा सी लाइट प्रॉब्लम ड्यू टू टेक्निकल, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसकी वजह से, तो फिर हम लोग एग्जांपल समझते हैं जीरोज के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ? ममता यादव और दक्ष पल्लवी पांडे, ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी से यस या नो। क्लियर? अब क्लियर है? ओके, चलिए। वंदना चौरसिया, वेरी गुड। देखिए क्या हम लोग क्या समझने वाले हैं, पहले चेक करना है कि 1/2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x px। ठीक है, चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो px की वैल्यू सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे, क्योंकि क्या चेक करना है, 1/2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, यस या नॉट। ठीक है, तो 1/2 के पावर q, जहां जहां x होगा वहां हम लोग क्या पुटिंग करेंगे, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यानी 1/2 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 3। ठीक है, p1/2 इक्वल टू 1/8 माइनस 3 1/4 माइनस 1/2 प्लस 3। 1/8 माइनस 3/4 माइनस 1/2 3 इज नॉट इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे 0 नहीं आया। ठीक है, तो जब हम कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे, कल ही मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जीरोज कब होंगे, जब हम लोग उस वैल्यू को पुट करने में इक्वल टू 0 आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ px, देन p अल्फा इक्वल टू 0, यानी हम लोगों को सॉल्व करने पे वो 0 की वैल्यू रखने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि ऑफ कोर्स ये 0 है, वरना क्या है, नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ, वेरी गुड वंदना। अब हम लोग चेक करेंगे कि 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखते हैं। ठीक है, वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो अब किसकी वैल्यू को चेक करना है, 1 की वैल्यू को। तो p1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो 1। ठीक है, और माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1, क्या हो गया, p1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, 0। तो जब वैल्यू 0 आएगा तो कौन इसमें होगा, तो 1/8 इज अ नोट, ये नो होगा, यानी नॉट जीरोस बट 1 आर 0, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 1 आर होगा। ठीक है, तो यही होता है, यानी एक बार हम लोग जब जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0 आया तो ऑफ कोर्स वो जीरोज होगा, और जब इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा, जीरोज नहीं होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा, यानी अब कोई वैल्यू हमको 0 निकालना होगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स में दोनों तरीके से चलता है। ठीक है, हम लोगों को दोनों तरीके से ध्यान रखना होगा। वेरी गुड, अच्छा है ममता यादव, यस क्लियर, ओके। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग निकालेंगे अब 0 कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है सबको। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द 0, और 0 का दूसरा नाम बच्चों होता है रूट। ठीक है, इंग्लिश वर्जन में सीख लीजिए, जैसे मैंने बताया था
जीरो का सेकेंड नाम रूट। जब जीरो पूछेगा या रूट पूछेगा तो हमको निकालना है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स या जिसके टर्म में रहें, ठीक है, यही ध्यान में रखना है। यही जीरो का दूसरा नाम रूट भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे समझना है हम लोगों को जी टी इक्वल टू 6t-1। तो क्या पूछा है, फाइंड द जीरो एंड रूट ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ ईच केस। फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो वी हैव, हम लोग क्या पुट करेंगे सबसे पहले, जी टी इक्वल टू 0। जब भी जीरोज निकालना होगा तो इक्वल टू क्या लगाएंगे, 0। अब उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, gt की वैल्यू कितना है गिवन, 6t-1। 6t-1 इक्वल टू 0। तो 6t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू कितना होगा, 1/6। तो 1/6 इज द 0, यानी आंसर कितना होगा, वेरी गुड, 1/6। वंदना चौरसिया, पल्लवी पांडे, श्रेया मिश्रा, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में रखना है कि हम लोग कैसे सीखना है, ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। दक्ष, साहिल चौरसिया, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो हम लोग को कैसे लगाना है, इक्वल टू 0 लगा के, ठीक है। अभी हम लोग जीरो जब शो कर रहे थे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, लेकिन वहाँ ऑलरेडी जीरोज निकालना है तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू 0, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड अम्बरीश द्विवेदी, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, जैसे 5 - 2x है, क्या है, 5 - 2x है, तो हम लोग कैसे करेंगे सेकेंड का सॉल्यूशन, px इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 - 2x इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, 5/2। अब यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू से आ गए एल्जेब्रिक वैल्यू में, तो क्या करेंगे, px इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x प्लस b इक्वल टू 0, थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो x इक्वल टू -b, तो x इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब यहाँ px इक्वल टू क्या है, cx प्लस d, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे रखेंगे सॉल्यूशन करते वक्त, वी हैव 4 का सॉल्यूशन, px इक्वल टू 0। जब भी कोई जीरो निकालेंगे तो यही, तो cx प्लस d इक्वल टू 0। सो cx इक्वल टू पॉजिटिव इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो x इक्वल टू -d/c। अब चेक कर सकते हैं कि योर आंसर इज राइट या रॉन्ग ना। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि बच्चों की कैसे हम लोग अब जीरोज को चेक करेंगे, तो यही वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे और उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी तो से राइट आंसर, या तो क्या होगा, रॉन्ग आंसर। तो फॉर एग्जांपल कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को फिर इसी को कहते हैं हम लोग वेरीफाई, यानी हम इसको शो भी कर सकते हैं या वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन में चेंज करेगा, वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x प्लस b, px इक्वल टू x प्लस b, x की वैल्यू कितना निकालें आप, -b/a। तो यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू -b/a प्लस b, a कैंसल, -b नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर कैंसल, हैंस 0। तो px की वैल्यू 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाई, यानी यस -b/a इज अ जीरोज या रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, क्लियर, वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले हम लोग जब भी जीरो की वैल्यू दिया रहेगा या सॉल्यूशन करने के लिए होगा या प्रूफ करने के लिए होगा, तो दोनों को अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। जब जीरोज फाइंड करेंगे तो इक्वल टू 0 लगा के करेंगे, और जब प्रूफ करना होगा तो इक्वल टू 0 लाना होगा, यानी उल्टा का पुल्टा ट्रिक्स का नाम है, ठीक है।
तो दोनों का ध्यान में रखना होगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा, हार्ड होगा, धीरे 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 धीरे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने हैं वो इसी के जो जीरो, मन में सवाल आता है वाई, क्यों हम लोग जो है जीरोज और रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं। तो आपको इसके रीजन मिलेंगे लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में, जो इम्पॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। यानी हम लोग जीरोज के बारे में समझ जाएंगे तो हम लोग रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसके क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 and -1 are the zeros of polynomial इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब जीरो दे दिया गया है, अब कुछ वैल्यू मिसिंग है ए एंड बी, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी फाइंड आउट ए एंड बी। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों इस तरह की सॉल्यूशन, गिवन दैट जीरोज किसके टर्म में, एक्स की वैल्यू, तो गिवन दैट एक्स इक्वल टू 1 सबसे फर्स्ट टाइम, देन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी। तो हम सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट, एक ठीक है बच्चों, क्लियर। तो अब क्लियर हुआ, वेरी गुड। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे बोला है 1 and -1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स क्यू प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब क्या रहेगा, जीरोज दिया रहेगा और वैल्यू कोई मिसिंग रहेगी ए एंड बी, तो फाइंड आउट करना है ए एंड बी की वैल्यूज। ओके, क्लियर। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग किसकी वैल्यू दिया है, तो जीरोज की, जीरोज मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे सबसे पहले, और एक बार x की वैल्यू -1, ठीक है, दो जीरोज हैं तो दोनों x की वैल्यू। फिर कैसे करेंगे, px इक्वल टू ए एक्स क्यू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी। अब यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे सबसे पहले, p1, तो 1 पुट करेंगे a इंटू 1 का क्यू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस बी। अब ये वैल्यू जैसे ही मैंने बताया कि जब भी 0 1 इज द जीरोज ऑफ px देन p1 इक्वल टू 0, ये इसी को ध्यान देना है। जब जीरोज होगा तो इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा। 1 इंटू क्यू 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस बी। तो फॉर इक्वेशन ए 1 प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सो ए प्लस बी इक्वल टू 1, पॉजिटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी निगेटिव
पॉजिटिव निगेटिव, ध्यान रखना है इसी तरह। तो a प्लस बी की वैल्यू हो गया यहाँ पे 1, या a की वैल्यू भी रख सकते हैं क्या 1 माइनस बी। अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो x की वैल्यू -1 इसमें पुट करेंगे तो px इक्वल टू कितना है बच्चों, ax क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी। अब x की वैल्यू हम लोग -1 पुट करेंगे तो जब जीरोज है तो p -1 की वैल्यू इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। जब भी जीरोज निकालेंगे तो 0 रखेंगे जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, ध्यान में रखना है, a इंटू माइनस, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है। तो पुट करने पे क्या होगा, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस बी, ठीक है, क्लियर। तो p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 होता है, -1 इंटू ए -1 का स्क्वायर +1 माइनस प्लस 2 प्लस बी। अब आ गया क्या, p -1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जीरो निकालते वक्त 0। तो अब यहाँ पे हो गया -a प्लस बी प्लस 2 1 3। अब कैसे करेंगे बच्चों, तो ध्यान में रखना है यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे या b की वैल्यू, जो भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस a उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस a, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसी का यूजिंग करना है। तो जैसे ही हम b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस a प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस a प्लस 3। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सो 2a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और यहाँ a की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, b की। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस a, और a की वैल्यू हम लोग कितना पुट करने जा रहे हैं, 2। तो 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग अब हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, यानी हमको सीखना है, यानी जीरोज के क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर, वेरी गुड, अच्छा है। अम्बरीश, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हाँ बिल्कुल, एलिमिनेशन क्लास 10th में पढ़ने हैं आपको ऐसे, लेकिन अभी आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 5 मेथड होते हैं कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इसको एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, दिस इज योर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जिनको नहीं आएगा वो डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे। क्लियर, चलिए ममता यादव, हाँ ध्यान रखना है, ऑनलाइन क्लास में जब भी हम करेंगे तो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करना है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ तुरंत पूछना है कि हम लोगों को कौन से पैटर्न पे ध्यान देना है, जैसे टीचर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग में ध्यान रखना है। ओके क्लियर, हाँ चलिए ममता फिर से समझिए, कहाँ नहीं समझ में आया। आपको क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करना है और यहाँ से इक्वेशन निकालना है, और a की वैल्यू को फिर सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, जहाँ पे वैल्यू रहेगा वहाँ पे आपको पुट करना है। यहाँ b की वैल्यू 1 माइनस a पुट करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको सिस्टमैटिक ढंग से, 2 बार करो आ जाएगा अपने से कैसे करना है। फिर एक बार समझ लेते हैं अनदर क्वेश्चन से, चलिए फिर करते हैं हम लोग, यहाँ पे समझ लेते हैं फिर से अगेन, ठीक है। ममता अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लियर, वेरी गुड श्रेया, अच्छा है। अगेन एक बार और रिपीट करते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान रखना है। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px, इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हम लोग कैसे ध्यान में रखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। किसकी वैल्यू, जीरो मतलब किसकी वैल्यू, यहाँ किसके टर्म में दिया है, x के टर्म में। तो सो गिवन, यहाँ लिखेंगे गिवन
x इक्वल टू -1। ठीक है, 0 मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स t रहता है तो t रहता है, x रहता है x, y है तो y, z रहेगा तो z, जिसके टर्म में रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन p -1 इक्वल टू 0, क्या लगा के बनाएंगे, इक्वल टू 0। जब भी हम लोग कोई वैल्यू 0 निकालेंगे या कोई वैल्यू ऐसे करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू क्या लगाएंगे, 0, जैसे बताए थे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल में। ठीक है, जब इक्वल टू आएगा तभी हम कहेंगे कि वो जीरोज होगा, और जब जीरोज होगा तो इक्वल टू 0 होगा। दोनों बातों को अच्छे से समझना है, मैथ्स। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था कि अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पी एक्स, देन पी अल्फा, यानी यही एक्स की वैल्यू है, देन पी अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, यही बार बार बोल रहे हैं, जब जीरोज होगा तो इक्वल टू 0 लाना होगा, और लेडी 0 दिया रहेगा तो उसकी वैल्यू हम 0 लगा के सॉल्व करेंगे। क्लियर, ओके। चलिए अब समझ ले इसकी वैल्यू को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, p -1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, p -1। ठीक है ममता यादव, क्लियर, रिप्लाई मी, वेरी गुड वंदना। हाँ ममता यादव, अच्छे से समझना है, क्या करना है हम लोगों को, p -1 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे हम लोगों को -1 पुट करना है। क्या पुट करना है, -1। चलिए तो पुट करते हैं, a इंटू -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4। ओके, अब इसको सॉल्व करें, p -1 की वैल्यू क्या आया, a इंटू -1 का क्यूब -1, 1, फिर -1 और फिर 4। तो a इंटू -1 -1 प्लस 4, फिर आ गया यहाँ पे -a प्लस 2। तो यानी हम लोगों को p -1 की वैल्यू कितनी आई है, p -1 की वैल्यू -a प्लस 2 आया, इक्वल टू क्या, 0। तो किसकी वैल्यू पूछा था, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या होगा, -a इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस a, यानी a की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, a इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। यानी ऑलरेडी दक्ष a इक्वल टू 2 आएगा, नॉट अम्बरीश a इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना है, a इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 2। ठीक है, क्लियर करना है, आप सिली मिस्टेक इसी पे ध्यान देना है कि आप कहाँ गलत करेंगे। ध्यान देना है वैल्यू को, कि हम लोग कैसे वैल्यू को रखें। ठीक है, हम लोग जब भी वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, लेकिन -1 है तो इसीलिए वैल्यू को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सो राइट आंसर इज क्या होगा, 2। तो 2-3 बार इसको करना है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है, और अभी से ही प्रैक्टिस होगा तो जब आप रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे, मैं बार बार बताऊंगा, इसमें कहाँ सिली मिस्टेक होगा, बहुत सारे बच्चों को निगेटिव पोर्शन में क्यू करते वक्त, तो उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके। दत्त सिंह, सेकेंड स्टेप एक्सप्लेन। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, केवल वैल्यू को रखना है और वैल्यू को रख के उसकी वैल्यू को निकालना है। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पे आपको केवल सॉल्विंग करना है। जैसे हम जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ -1 पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, बट यहाँ -1 है, और माइनस माइनस क्या होता है, -2। बस इसी पे ध्यान देंगे। ओके, क्लियर। चलिए अगेन क्वेश्चन से ध्यान देंगे यहाँ से। अब हमको जानना है कि फाइंड ऑल द इंटीग्रल जीरोज। व्हाट इज अ इंटीग्रल जीरोज। ठीक है, इंटीजर से बना है, इंटीजर से बना है, जिसी को बोलते हैं क्या, इंटीग्रल जीरोज। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, यानी जैसे -1, 0, +1, ऑल इट इज कॉल्ड इंटीजर। तो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल दिया गया है y³
वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 व्हाट इज द, ठीक है, इसी को हम लोग पोलिनोमियल को लेट पी वाई से, क्योंकि वाई के टर्म में है तो वाई के टर्म में ऐसा कर दिया गया। तो व्हाट इज द इंटीग्रल जीरोज, क्या होगा इंटीग्रल जीरोज, ठीक है, इसको निकालना है। तो कितने लोग इसको फैक्टराइज करके निकालेंगे, ठीक है, यहीं से समझना है। इंटीग्रल जीरोज जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज करके ही निकाला जाए, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो भी सही है, नहीं तो निकाला कैसे जाता है, फाइंड कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, और पुट करने के बाद जब वैल्यू जीरो आ जाएगी इक्वल टू जीरो तो इट इज कॉल्ड जीरो। जैसे मैंने ही पहले ही बताया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इसका जीरो होगा, इसका वैल्यू होगा, तो कैसे होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पुट करने पे इक्वल टू जीरो आएगा तो इसी को बोलेंगे जीरोज। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इंटीग्रल जीरोज, केवल डराने का काम बना है। मैथ्स क्या कहता है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, नाम चेंज कर दिया, इंग्लिश चेंज कर दिया, क्यों, आपको डराने के लिए। कैसा, इंटीग्रल जीरोज निकालिए, ठीक है, नए नए नाम से आपको बताएगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। दाना डालेगा चिड़िया फंसना मत, कहानी सुने हो ना कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लेकिन उसमें फंसना मत, उड़ जाना मजा आएगा। तो उसी तरह यहाँ पे है, यानी गेम खेलना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है, यानी हमको बहुत सारे, यानी इंटीग्रल जीरोज इंटीजर से बने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे P1 रखते हैं, तो 1 रखने पे 1 + 1 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो आ गया कि नहीं, 1 रखने पे यहाँ पे इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यानी 1 यहाँ पे जो होगा 1 इज द, ठीक है, क्या कहलाएगा, इंटीग्रल जीरोज, यानी यही इसका जीरो कहलाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, इंटीग्रल जीरो, ठीक है। 1 जो जीरो लाएगा, यानी हम y की वैल्यू 1 पुट किए इक्वल टू 0 आ गया तो 1 कहलाएगा, ठीक है। -1 रखने पे क्या आएगा, तो -1 + 1 कैंसल, फिर 1 - 3 0 नहीं आएगा, तो सो नो -1। 0 रखने पे 0 0 0 -3 आएगा, नॉट अ इंटीग्रल जीरो। तो कौन सही है, 1 सही है, तो 1 इज द इंटीग्रल जीरोज, ठीक है। यानी सर यस टू द फैक्टर थ्योरम, सर यस टू अ फैक्टर थ्योरम, वेरी गुड साहिल, लेकिन फैक्टर थ्योरम अभी हम बताएंगे कि कैसे हम लोग फैक्टर थ्योरम करते हैं। इसी से तो अभी आएगा ही कि ये क्यों जीरोज निकालना हम लोग पढ़ते हैं, और इसी के कारण हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को जानेंगे ना। तो इसीलिए पहले जीरोज को समझ लें, जब जीरोज आ जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम आ जाएगा। क्लियर, आगे पढ़ाएंगे। हाँ दच सर, हम कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इसमें इंटीग्रल में कोई भी हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, इक्वल टू 0 आने पे वो बोला जाएगा कि इंटीग्रल जीरोज है, ठीक है। या दूसरा मेथड हम इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसी को हम लोग आगे चल के नाम दे देते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन जरूरी नहीं है कि फैक्टराइज ही हो, तो सब धीरे धीरे बना हुआ है, सिस्टमैटिक ढंग से बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए श्रेया मिश्रा सर, हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ऑलरेडी कोई भी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, जब इक्वल टू 0 आएगा इट इज कॉल्ड इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, वेरी सिंपल, इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। ये मैथ्स का अनदर नेम है। वेरी गुड पल्लवी पांडे। चलिए क्लियर हो गया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आ गया इस तरह के क्वेश्चन, प्रूव दैट में आएंगे डराने के लिए, क्या कि इफ 2 and 1/2 are the zeros of polynomial ax² plus 5x plus b, तो so that a equal to b। अब क्या कह रहा है कि 2 and 1/2 are the zeros of polynomial इतना, तो प्रूव करिए a इक्वल टू b होगा, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। सर साहिल ने पूछा है सर इंटीग्रल जीरोज में क्या हम -1 0 1 ही लेंगे, नहीं बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं,
लेकिन वहाँ जल्दी करना है इसीलिए बस 2 ही 3 लेकर दिखा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में बस पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इंटीग्रल जीरोज, तो आप बहुत कम लेंगे, 2-3 बस एक्स्ट्रा दिखा देंगे, इक्वल टू 0 आएगा तो कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने बताया था, गिवन दैट किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, तो लेट पी एक्स इक्वल टू, यानी पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी हम लोग ले लेंगे। इसके बाद जब ही करेंगे तो क्या कर रहा है, 2 इज द जीरो, यानी पहले सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 2। तो जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां हम लोग क्या पुट करेंगे, 2। तो चलिए करते हैं। अब जिन लोगों को प्रॉब्लम था ना, श्रेया, पल्लवी, ममता यादव, दक्ष, ऑलरेडी सब लोगों को जो प्रॉब्लम था यहाँ पे फिर से एक बार देंगे। एवरी क्वेश्चन को वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए। तो क्या होगा, x की वैल्यू 2, तो a इन 2, यहाँ x की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस b, ठीक है। अब p2 इक्वल टू a इंटू 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 प्लस b, तो कितना आएगा 4a प्लस 10 प्लस b इक्वल टू, अब जब भी क्या बोलेगा, 2 इज द जीरो ऑफ px, तो देन x, यानी जीरो मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू 2, तो देन क्या हो जाएगा p2 इक्वल टू 0, यानी ये जो वैल्यू होगा हम इक्वल टू क्या लगा के बनाएंगे, 0 लगा के बनाएंगे। तो यानी इट मीन्स 4a प्लस 10 प्लस b इक्वल टू 0, इतना आ गया, ठीक है। अब समझ में आ गया, इस पे ध्यान देना है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, 1/2 आर द जीरो। अब x की वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, 2, अब क्या पुट करेंगे 1/2, यानी अब हम लोग अगेन पुटिंग x इक्वल टू 1/2, 1/2 अब पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आने वाला है, px की वैल्यू कितना है, ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस b, तो px की वैल्यू हम लोग अब जहां जहां होगा 1/2 पुट करेंगे, तो कितना आएगा, पुट करेंगे तो, ठीक है, a इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस b। अब यहाँ पे क्या रहा है, x इज द जीरोज ऑफ px, देन x की वैल्यू 1/2, तो देन p 1/2 इक्वल टू क्या, 0, क्या लगा के बनाएंगे 0, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या रखेंगे 0 इक्वल टू a 1/4 5/2 प्लस b, एलसीएम ले लें, 4 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 1 जा 4 a, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और यहाँ पे b 1 4 जा 4 4b इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 0, यहाँ क्या बचेगा a प्लस 10 प्लस 4b, क्या बचा a प्लस 10 प्लस 4b, यहाँ भी इक्वल टू 0 है और यहाँ भी इक्वल टू 0 है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, इक्वल, ठीक है। दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 0 के इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों के क्या करेंगे, इक्वल, तो कैसे करेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों को क्या करेंगे, इक्वल, कैसे, तो 4a प्लस 10 प्लस b इक्वल टू ये a प्लस 10 प्लस 4b, अब 10 10 क्या हो गए कैंसल, a को इधर लाएं
4a माइनस a, और यहाँ पे b को उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3a इक्वल टू 3b, और फिर क्या करेंगे 3 कैंसल, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू b। नाउ a इक्वल टू क्या हो गया b, तो क्या हो गया हैंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रूव करने के लिए कि अगर 2.5 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² प्लस 5x प्लस b, तो सो दैट a इक्वल टू b। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक वैल्यू 1/2, दोनों इक्वल टू 0 के बराबर है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है, और सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू को हम लोग a इक्वल टू b क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई में सबको समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। पल्लवी पांडे, ममता यादव, शाहिल, ठीक है, श्रेया, अम्बरीश, दक्ष, अच्छा है, वेरी गुड, ओके। तो कैसे समझना है इसको कि दोनों वैल्यू को सेम करना है। इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब रहेगा सो दैट द पॉलिनोमियल ax² cx प्लस 11 हैज नो जीरो। ठीक है, नो जीरो मतलब कोई इसके जीरोज नहीं होंगे। वाई, क्यों, क्योंकि ax² प्लस 6x प्लस 11 को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसमें फैक्टराइज। क्या पढ़ेंगे फैक्टराइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 से, जैसे कुछ क्लास 8 में आप फैक्टराइजेशन इस तरह के पढ़े थे, लेकिन वो फॉर्मूला द्वारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है स्पिल्ट मेथड द्वारा, यानी इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करें, वो कौन सी ऐसे वैल्यू हैं जो इसके आगे कुछ नहीं है 1 इंटू 11 यानी 11 आए, और इसमें ऐड या सब्सट्रैक्शन करने पे 6 नंबर, दो ऐसे नंबर है जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 6 हो, बट मल्टीप्लाई करने पे 11 आए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं सीखना है। नो जीरो का मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं इसकी वैल्यू को कि लेट px, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल को हम लोग बताए थे कि px से डिनोट करेंगे, तो लेट इसको मान लेंगे लेट px इक्वल टू ax² प्लस 6x प्लस 11, और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले 1 पुट कर लेंगे, फिर 0 पुट कर लेंगे, फिर -1 पुट कर लेंगे, 2 3 4 5 वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो जब हम इसको दिखाएंगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 0 के इक्वल हो ही नहीं रहा है। कोई भी नंबर पुट करने पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसके कोई भी जीरोज नहीं हैं, नॉट जीरो। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हाँ, अमरीश द्विवेदी ने बिकॉज रूट ऑफ 2 इंटू इज अ नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, ऐसा सही है बिल्कुल। तो आपको पहले इसमें ध्यान देना है कि कैसे हम लोग करेंगे। श्रेया मिश्रा, सर इट इज़ अ हार्ड, नो, वेरी इजी, सिंपल कंसेप्ट समझना है श्रेया। ठीक है, घबराना नहीं है। क्या करना है, देखो ध्यान में रखना है कि कोई भी नो जीरोज का मतलब कि जब हम नॉट इक्वल टू 0, वेरी सिंपल, नो जीरो का मतलब नॉट इक्वल टू 0, ऐसे समझना है। इक्वल टू 0 इट मीन्स जीरोज, वेरी क्लियर। ठीक है, मैं वैसे ही मैथ्स क्या कहता है, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, खेल लो। ठीक है, खेलने में मैं जल्दी आऊँगा, ज़्यादा सोचोगे तो मैं नहीं समझ में आऊँगा, तो यही डायलॉग है। ठीक है, तो अच्छे से समझना है, वेरी गुड, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लॉजिक यानी माइंड प्लेइंग गेम। ठीक है, तो वेरी सिंपल में समझना है। पल्लवी पांडे, क्या नो जीरो इट मीन्स नो इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 इसका मतलब इट इज़ अ जीरोस। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स लैंग्वेज, आप ऑन लैंग्वेज में कर सकते हैं, क्लियर, नॉट इन अ बुक लैंग्वेज। ओके, चलिए तो अब आगे समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल लिया, 1 लिया, 0 लिया, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो सो लिखेंगे हैज अ नो जीरोज। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट में हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन। देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 5। अब पूछा है, अब ये कौन सा पोलिनोमियल, व्हाट इज द नेम ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जल्दी से बताइए सब लोग, क्या नाम होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड संदीप कुमार चंद्र, अमरीश द्विवेदी। ठीक है, तो क्या इसका नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। नेम पूछिए, वेरी गुड साहिल, जल्दी से बताइए नाम क्या होगा इसका सभी लोग। क्वाड्रेटिक, वंदना चौरसिया, अमरीश, वेरी गुड ऑल ऑफ, अच्छा है ना। तो ये देखो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने आएंगे जीरोज, 2 जीरोज आएंगे। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ डिग्रीज देन नंबर ऑफ जीरोज आर ऑलमोस्ट उतना ही होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जीरोज कैसे निकालेंगे, एवरी पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करेंगे, px से, और यहाँ px की वैल्यू क्या रखेंगे 0, x² - 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² इक्वल टू -5, इधर जाके क्या होगा +5। ठीक है, या इसको हम लोग x² - 5 इक्वल टू 0, एवरी जीरोज को निकालने के लिए इक्वल टू क्या लगाते हैं 0। ठीक है, अब x इक्वल टू, जब भी कोई स्क्वायर हटाते हैं नंबर में तो क्या लगता है +- √ क्या लगता है +- √ बिकॉज योर 9th क्लास ना, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो क्यों यहाँ प्लस- लगता है बच्चों, ये भी समझ लो। चलिए, तो यहाँ पे एक x का जीरोज होगा +√5, तो एक होगा -√5। ठीक है, यानी बोथ आर पॉसिबल, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों में लिखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। तो अब देखो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये जीरोज राइट है रॉन्ग, तो अब क्या करने जा रहे हैं, वेरीफाई। ठीक है, तो क्या करेंगे x² - 5। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर -5, तो 5 - 5 इक्वल टू क्या होगा 0। और अगर हम -5 -√5 का स्क्वायर करें तो निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, 5 - 5 इक्वल टू 0, यानी बोथ आर पॉसिबल, दोनों जीरोज क्या है पॉसिबल है। तो क्लियर होना चाहिए, क्यों निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए दोनों वैल्यू पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है, इसको एक और लैंग्वेज से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी का मेन है कि हम लोग वैल्यू को समझें। तो यहाँ क्या पूछा था, फाइंड द जीरोज, तो जीरोज कौन कौन होंगे, जीरोज मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी यहाँ √5 और -√5, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड पल्लवी पांडे, शाहिल यादव, वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। तो इसको हम लोग और एग्जाम्पल द्वारा कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपको ये दो वैल्यू क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग कहें कि x² इक्वल टू 4, x² इक्वल टू 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो कितने लोग तुरंत ऐसे करते हैं, x इक्वल टू स्क्वायर हटाया स्क्वायर रूट, x की वैल्यू बस 2 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ अगर हम यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे तो x की वैल्यू -2 भी आएगी। अब जब हम यहाँ पुट करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 होता ही है, लेकिन -2 का स्क्वायर भी +4 होगा, तो बोथ वैल्यू आर पॉसिबल, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। ठीक है, तो जब भी डिग्री 2 होगी तो निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों रखना है। ओके, क्लियर करना है। चलिए, ओके, वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अब
राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम लोग, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, इसी तरह का आज की क्लास का खासियत क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन फिर क्लास 10th में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि डिग्री के बेस पे क्लास 10th में पॉलिनोमियल चला गया है, तो आप लोगों को पता भी नहीं चला, आप लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल का फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म भी हो गया। ठीक है, क्लास 10th के, क्लास 9th का नहीं, 10th का खत्म हो गया। तो कैसे, आपको बिलीव नहीं होगा तो आप अपने सिस्टर के बुक से भी आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कि कौन सा वो क्वेश्चन है, कैसे हम लोग जान गए इसके बाद से क्वेश्चन। तो अच्छे ढंग से समझना है कैसे जीरोज निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, तो क्या कर देंगे, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1। अब इसका फैक्टराइजेशन हो गया x प्लस 1 और यहाँ 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो कोई भी जीरोज कैसे निकालते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 लगा के करते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू -1 और दूसरी भी वैल्यू -1। कितने लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यू तो सेम ही है, तो ऑफ कोर्स कभी कभी जीरोज आर सेम भी होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश वर्जन में जीरोज आर सेम, जीरोज आर सेम, यानी x की वैल्यू कभी कभी सेम भी होंगी। तो जीरोज आर क्या होगा, इसका -1 ठीक है, ये दो वैल्यू x का और दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करके भी जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर वेरी गुड। ठीक है, ममता, अम्बरीश, वंदना वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट दक्ष, ठीक है, साहिल, तो अच्छे से समझना है सबको। चलिए अब हम लोग कुछ इस तरह की ग्राफिकल द्वारा समझेंगे, इसी को देखेंगे ना। यही जो है, आप जाएंगे क्लास 10th के पॉलिनोमियल में, तो पहला जो एक्सरसाइज होगा पॉलिनोमियल चैप्टर के, वो इसी तरह का होगा, ग्राफिकल होगा। और वहां पे क्या निकालना है, जैसे क्या पूछा है क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ जीरोज, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx इन द ग्राफ ऑफ द गिवन फिगर। यानी अब ग्राफिकल से कैसे जीरोज को फाइंड आउट करेंगे, तो करना क्या है, किसका है, किसका है, x का पूछ रहा है। तो हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पढ़े हैं कितने एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, y निगेटिव एक्सिस, x निगेटिव एक्सिस। तो क्या करना है, ट्रिक्स क्या है, बस कट पॉइंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, कट पॉइंट, किसका, तो x एक्सिस का। किसका पूछा है, x एक्सिस का। तो ये लाइन ने x एक्सिस को कितने बार कट किया है। ठीक है, कट पॉइंट करते हैं, देखिए 1.1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, यानी कितने टाइम्स कट किया है, तो 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। सो नंबर ऑफ जीरोज, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 5 होंगे। यानी आपका ट्रिक्स क्या है, तो आपका ट्रिक्स है बस कट पॉइंट्स। क्या हो गया, कट, कितने कट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे हम तो बोलते हैं कांटा लगा ट्रिक्स है। तो चलो ट्रिक्स पे ध्यान रखना है, कट पॉइंट्स यानी किसके, एक्स एक्सिस के। तो वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर क्लियर, संदीप, ममता, अक्षय, वेरी गुड। तो क्या करना है आपको, कट पॉइंट्स किसका, एक्स एक्सिस का। और जब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगर टच करके भी जाता है तो 1 टाइम ही काउंट करेंगे। कितने टाइम, 1 टाइम। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जल्दी से आपको बताना है। क्लियर हो गया ना सबको, जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, कितने होंगे यहाँ पे। जल्दी बताइए, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, पॉलिनोमियल x एक्सिस का px बोल रहे हैं।
ठीक है, वेरी स्मार्ट ट्रिक वंदना चौरसिया, वेरी गुड। तो अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, अम्बरीश द्विवेदी ने बताया 1 नो, ठीक है। राइट आंसर इज 0। क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ क्या है? कांटा नहीं लगा है, ट्रिक्स, ठीक है, यानी कट्स पॉइंट, यानी क्या है? कट पॉइंट। तो यहाँ पे किस एक्सिस को? एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस पे कोई कट नहीं है, ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज होगा क्या? 0, यानी कोई भी कट पॉइंट नहीं है। वेरी गुड। तो अच्छा सिंह ने 2 बोला है, नो टू 0। मैंने किसका बोला है? एक्स एक्सिस का कट पॉइंट ध्यान रखना है। किस एक्सिस का? एक्स एक्सिस का, ठीक है। जब टोटल नंबर ऑफ रियल जीरोज पूछेगा तब ऐसा करेंगे, तो ध्यान में रखना है। चलिए एक और दे रहे हैं, क्लियर कर लीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि आप 10th क्लास के पहले ही से हीरो बन जाएंगे। इसी तरह का ओलंपियाड में होता है कि बिना सॉल्यूशन किए नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना, ठीक है। वेरी गुड पल्लवी पांडे। चलिए इस बार सबका सही होना चाहिए। क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। हाँ वेरी गुड। इस बार वंदना चौरसिया, अम्बरीश द्विवेदी ने जल्दी बता रहे, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। अच्छा है, संदीप वेरी गुड, ममता यादव, पल्लवी पांडे, श्रेया मिश्रा, वेरी गुड, ऑल ऑफ स्टूडेंट वेरी गुड। क्या करना है? टच है तो कितने टाइम? बस 1 टाइम। टच है 1 टाइम एंड 2 टाइम, तो सो कितना होगा? नंबर ऑफ टोटल जीरोज 2 होंगे। तो आप लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज पोलिनोमियल का 1 जरूर लगाएंगे, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने क्लास का भी पोलिनोमियल अच्छे से सीखना है। अब इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था, इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इस तरह का फैक्टराइज भी बताऊंगा आप लोगों को ट्रिक्स वाइज, ठीक है। इसी तरह का मेन जो क्लास 9 का फैक्टराइजेशन है ना, ये इट इज द नेम ऑफ व्हाट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल। एवरी स्टूडेंट रिप्लाई मीन्स नेम ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो क्या नाम होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, ठीक है। क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इंटीग्रल रूट्स में हम लोग जीरो चेक करेंगे, नेगेटिव चेक करेंगे, उसको भी ध्यान रखना है। पॉजिटिव भी वैल्यू ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कि कैसे हम लोग इंटीग्रल रूट्स को निकालेंगे या कैसे ध्यान रखेंगे। तो अभी तो हम लोग हीट एंड ट्राई लगाएंगे, नहीं तो इसका फैक्टराइजेशन भी बताएंगे हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम आगे से फैक्टराइजेशन नहीं करता है वो पीछे से भी हम लोग करके कर सकते हैं, जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम करें -6 और इसको 6x प्लस 5x, इसको लिख सकते हैं 5x² माइनस x²। ट्रिक्स बताएंगे। फिर x³ दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x² x माइनस 1 और -5x कॉमन करेंगे x माइनस 1 और 6 कॉमन लेंगे x माइनस 1। फाइनली तीनों में कॉमन जो हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इंटीग्रल रूट इज 1। आप कैसे करेंगे ये ट्रिक्स जो है हम बताएंगे आपको फैक्टराइज में, ठीक है। अभी आप इसको आप वैल्यू पुट करके, जैसे p1 इक्वल टू, जहां जहां x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। सो इसका राइट आंसर 1 इज इंटीग्रल रूट्स, यानी 1। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और जो होमवर्क देंगे उसको करना है, ये मेन होमवर्क है। ये 2 वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, k की वैल्यू निकालना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्राई करवाए थे क्वेश्चन नंबर आपको 3rd में और 4 में, तो एक बार और इसको लगाना है। और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको आएगा रेशनल रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जरूर प्रैक्टिस करना है, 2 इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।